उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना अध्याय की शुरुआत एक बार फिर हो गई है। पाकिस्तान के पहले कायदे आजम जिन्ना की प्रासंगिकता भले ही उनके मुल्क में भी ना हो, लेकिन यूपी में जिन्ना के नाम पर सत्ता और विपक्ष आपस में भिड़ते दिखाई देने लगे हैं। अखिलेश यादव के एक सामान्य से बयान को यूपी की राजनीति में तूल देकर कोशिश भले ही कुछ हो रही है, लेकिन जनता का कहना है कि उसके लिए आज भी वही मुद्दे जरूरी हैं जो उनकी अपनी जिंदगी को प्रभावित करते हों। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दों के बीच जिन्ना के मुद्दे से आम आदमी को कितना फर्क पड़ता है, हमने यूपी के लोगों से यही पूछा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी ही असली मुद्दा है। यहाँ जिन्ना या कोई और का कोई मतलब नहीं है। जिन्ना कोई मुद्दा इस समय नहीं है। ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ न जाए, लोग डीजल पेट्रोल के दामों को न पढ़ सके, इसके लिए जिन्ना के तरफ ध्यान लोगों का भटकाया जा रहा है। कुछ स्वार्थी नेताओं के द्वारा ये शिगुफा छोड़ा गया है कि अपनी अपनी रोटी, अपना अपना राग अलापने के चक्कर में हमारा देश गर्त में चला जा रहा है। विकास की बात को करिए, रोजगार की बात को करिए, इस तरह की बातों को छोड़ करके आप जो है जिन्ना से क्या लेना देना है। सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उस समय गांधी जी ने जब दो टुकड़े करने में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी अगर चाहते तो उस समय देश बटा नहीं होता। गांधी जी के कारण हम मानते हैं कि ये देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारा होने के बाद जिन्ना से हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है। ये जिन्ना का जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है, ये मात्र एक राजनीति रोटी सेकने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। बात मुद्दा महंगाई पर होनी चाहिए, विकास पर होना चाहिए, और हर चौमुखी विकास के लिए हमारे न्याय व्यवस्था को सुधारा जाए, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा जाए, राजस्व की टीम में कुछ खामियां हैं उनको दूर किया जाए। इसके बजाय जिन्ना जैसे एक माने तुच्छ, हम तो मानते हैं इस तरह का मुद्दा जो है, इस तरह का ध्यान जनता के बीच में आना ही नहीं चाहिए। अब जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है, जानती है कि हम लोग जो है अपने देश में अपने नेताओं के विषय में बात करें। गांधी जी पर बात हो, सरदार पटेल जी पर बात हो, अटल जी पर बात हो, इंदिरा गांधी पर बात हो, नेहरू पर। ये जिन्ना जो है ये हमारे देश के इतिहास में भी इनका नाम कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों इनका नाम घसीटा जा रहा है, इससे इनका आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जिन्ना का नाम जो है अनावश्यक रूप से राजनीति। सरदार पटेल को लेके या कुर्मी समाज को लेके अगर अपना प्रेम दिखाते हैं उनके प्रति, ओबीसी के प्रति, तो जिन्ना के प्रति ये प्रेम वो क्यों दिखा रहे हैं? क्या ये वोट की राजनीति कर रहे हैं या कुछ और? अगर देशभक्ति उनको दिखानी है, आदमी के प्रति, उस जिन्ना के प्रति अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं जिसने देश के बंटवारे को लेकर एक बड़ा योगदान दिखाया। जबकि सरदार पटेल जी को, जो कि कुर्मी समाज अपना पूज्य मानते हैं, एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह की बयानबाजी हमें लगता है बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। महंगाई की वजह से, महंगाई की बात की जाए, जिन्ना कौन है यहाँ का, देश का वो कोई नहीं है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित आदमी थे, ब्राह्मण आदमी थे, वो देश के लिए बहुत अच्छे थे। और हिंदुस्तान इसीलिए आज हिंदुत्व की वजह से हिंदू सम्राट है। ये मुद्दा मुस्लिम लोग बार बार अपने लिए ला रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र कैसे हो, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र इसीलिए का उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई मतलब नहीं है। चाहे जिन्ना जैसा कोई भी हो, उसका राजनीति में दरअसल कोई मतलब नहीं है। असल मुद्दे की राजनीति होना चाहिए। जिन्ना के प्रेम के लिए मैं अखिलेश यादव का घोर निंदा करता हूं। जिन्ना पे राजनीति करेंगे कभी सफल नहीं हो पाएंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति। प्रदेश में चुनाव है, 2022 को लेकर के जो मूल मुद्दे हैं, जनता की बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, इन विषयों से ध्यान हटकाने के लिए। और एक बड़ा विषय है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 70% आबादी हिंदू है और 30% में मुस्लिम और अन्य वर्ग धर्म आते हैं। उस 30 में सपा, बसपा, कांग्रेस कई दल आते हैं, और इनको लगता है कि अगर ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, कब्रिस्तान, जिन्ना, जो मरे हुए लोग हैं 75 साल पहले, ऐसे लोगों का नाम लेकर के ये ध्रुवीकरण करके ये हिंदू वोटों को एकजुट करके
अपनी सरकार पाना चाहते हैं और सरकार पाके फिर से अगली पंचवर्षीय में उत्तर प्रदेश में जो गुंडाराज और ये जो तानाशाही मनमानी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आह्वान करूँगा और निवेदन करूँगा कि लोगों से कि ये मूल मुद्दे जो बेरोज़गारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं हैं, उन पर केंद्रित रहें। ये जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, तालिबान, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म वर्ग को बांटकर लोग राजनीति करना चाहते हैं। इन वोटों के ध्रुवीकरण को रोकें, अपने आप को सशक्त करें, अपनी आवाज़ को सशक्त करें।